हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 6 मार्च 2025 यानी आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों, पहला डाटा है DII FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दोस्तों कल 3370 करोड़ का नेट बाइंग किया है, जहां FII वालों का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कंटिन्यूअस सेलिंग देखा गया है। कल FII वालों ने 2895 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। तो दोस्तों, यहाँ DII का जो बाइंग है वो नेट सेलिंग से ज़्यादा है। ये एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार में। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स ने कल 104.30 में क्लोजिंग दिया था, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -1.45 है, -1.37% नीचे क्लोजिंग दिया है, जो कि एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में 0.049 प्लस में बंद हुआ है, प्लस 1.15% में बंद हुआ है, जिसके कारण से बाजार में बियरिश सेंटीमेंट दिख सकता है। यानी कि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो बाजार में एक बियरिश इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट है USD INR। जो एक्सचेंज रेट है USD और INR का, वो एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले था 87.22 और कल था दोस्तों 86.85, यानी कि रुपया मजबूत हुआ है। लगभग आपका 37 पैसे से रुपया में मजबूती आया है, जो कि एक बाजार के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, USD INR का जो एक्सचेंज रेट है वो भी बाजार के लिए बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में कल अच्छा खासा गिरावट देखा गया, मगर फाइनली ये प्लस में बंद हुआ प्रीवियस क्लोज के हिसाब से, तो इसको मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है। तो ये क्रूड ऑयल भी बेयरिश इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है दोस्तों बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। कल कांग्रेस का जो मीटिंग था उसको एड्रेस करते हुए ट्रम्प ने ये कहा है कि इंडिया लगायत बहुत सारे राष्ट्र और चाइना भी यूएस में जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हाई टैरिफ लगाते आ रहे हैं दशकों से। और दोस्तों, इंडिया के विषय में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ऑटो सेगमेंट्स में, जो ऑटो का जो सेगमेंट्स हैं उसमें 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाते आ रहा है, जो कि अब इंडिया की तरफ एक नेगेटिव रुख दिख रहा है ट्रम्प का। और दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा है ट्रम्प ने कि फार्मा में, टेक्सटाइल में और IT सेक्टर में, जो इंडिया का फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और IT सेक्टर है, उसमें टैरिफ बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, जिसके कारण से कॉस्ट बढ़ेगा और डिमांड इंडियन प्रोडक्ट्स का कम हो जाएगा यूएस मार्केट में, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है दोस्तों। तो ये जो रुख है ट्रम्प का, कल का जो अनाउंसमेंट है, उससे इंडिया का जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि IT हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब सेक्टरों में थोड़ा प्रभाव दिख सकता है। और दोस्तों, इसके कारण से बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों नोमुरा का, जो मैंने पहले भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो नोमुरा का जो रिपोर्ट है दोस्तों, नोमुरा का ये रिपोर्ट है कि शॉर्ट टर्म में चाइना का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है और इंडिया का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में अच्छा होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के लिए नोमुरा का ये प्रेडिक्शन है कि जो FII का जो फंड है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, वो वापस से फिर चाइना में फ्लो हो रहा है, जिसके कारण से ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली अभी 2025 के लिए बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा रहने वाला है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट पब्लिश हो रहा है उसमें ज़्यादातर कंपनियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो इसके वजह से मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट है ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट भी बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि 2025 मार्च एंड तक बाजार 24,000 टच कर सकता है लेवल निफ्टी, और दिसंबर तक 27,000 टच कर सकता है। तो ये रिपोर्ट जो गोल्डमैन सैक्स का है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों मैक्वेरी का। मैंने पहले भी बताया मार्च एंड तक इसका इफेक्ट रह सकता है। तो मैक्वेरी जब 24,300-400 निफ्टी चल रहा था, उस टाइम मैक्वेरी के जो CEO हैं संदीप भाटिया, उन्होंने ये क्लेम किया था कि
इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर के कारण से बाजार में जो निफ्टी है उसमें 10% का करेक्शन दिख सकता है, जो हम लोग को बीच में देखा भी गया, और अभी 10% कंप्लीट होना बाकी है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत और गिरावट बाकी रह सकता है, ये ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके कारण से बाजार में एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। मैंने पहले भी बताया पहले वीडियो में कि लोन डिपॉजिट के अगेंस्ट में यदि ज़्यादा लोन फ्लो होता है डिपॉजिट के कंपैरिजन में, तो उस वहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है बैंकों को, जो कि जनवरी से एक चरम बिंदु में है बैंकिंग लिक्विडिटी, क्योंकि ज़्यादातर डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक का लोन को अच्छा माना जाता है, मगर बहुत सारे बैंकों का 100% से ज़्यादा क्रॉस होने के कारण से लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस किया गया। और आरबीआई द्वारा VRR ऑक्शन, करेंसी स्वैप और ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा इसको न्यूट्रलाइज करने का बहुत कोशिश किया जा रहा है, तब भी इसका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो चुका है, जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन में अभी रशिया यूक्रेन का वार भी एस्केलेशन पोजीशन में है, क्योंकि यूएस ने जो यूक्रेन के साथ जो एक बहस हुआ था मीटिंग के दौरान, उसके कारण से एड भी कट कर दिया है, और बहुत सारे और चीज़ें भी, फैसिलिटीज़ भी कट करने जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल नहीं दिख रहा है रशिया यूक्रेन वार के बीच में। और इजराइल ईरान का तो अभी एस्केलेशन फेज में ही है, उसका शांत होने का अभी नामो निशान नहीं है, जिसके कारण से बाजार के लिए ये बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट रिपोर्ट है दोस्तों जेफरीज का। जेफरीज का रिपोर्ट थोड़ा डरावना है, क्योंकि जेफरीज का ये कहना है अभी तक DII वालों ने बाइंग किया था, मगर आने वाले दिन में, कुछ दिनों में DII वाले भी सेल कर सकते हैं, जो कि एक डेंजर पोजीशन बन सकता है बाजार के लिए। बाजार का रुख बाजार में एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है इसके कारण से दोस्तों। तो दोस्तों ये था डाटा इन्फॉर्मेशन जो बाजार को इम्पैक्ट कर सकता था, जिसको मैंने डिक्टेट किया दोस्तों। और दोस्तों ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से अभी भी बाजार में करेक्शन बाकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सेल एंड राइज करने के लिए। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।